नमस्कार, द मिर्ची न्यूज़.com से मैं मनोहर आपका स्वागत करता हूं। हम सारे आ चुके हैं 2021 में और ये जनवरी का महीना है। इस महीने लोगों में एक जोश होता है, एक खुशी की लहर होती है और वो सारे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, लोग पार्टियां करते हैं। तो ऐसे में हम आए हैं तोपचांची लेक में और तोपचांची लेक में आप देखिए कि सारे लोग झील किनारे बैठ के अपना पिकनिक मना रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, एक खुशी का माहौल है लोगों में। मगर सवाल उठता है कि सरकार की व्यवस्था क्या है, प्रशासन क्या कर रहा है इस पे। झील तो अच्छा है, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ झील है, रोड है, लोग पिकनिक मना रहे हैं। लेकिन जहाँ बात करिए कि आप सेफ्टी की, तो सेफ्टी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है। लोग जैसे मर्ज़ी पिकनिक कर रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं, रोड की व्यवस्था नहीं है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और सौंदर्यीकरण करना चाहिए। अगर हम इसे सौंदर्यीकरण करते हैं तो धनबाद में एक पिकनिक स्पॉट और पर्यटन स्थल के लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा हमारे पास। बगल में पारसनाथ मंदिर भी है, आप देखिए कि बगल से यहाँ से आपको पारसनाथ मंदिर भी दिखाई पड़ रहा है। और इस पारसनाथ मंदिर की बात है तो यहाँ पे देश विदेश से लोग दर्शन करने आते हैं और दर्शन करते हैं और वो किसी दूसरी ओर जाते हैं। तो अगर ये ऑप्शन रहेगा तो लोग यहाँ आएंगे, उससे रोज़गार में वृद्धि होगी। तो आइए कुछ और लोगों से मिलते हैं और देखते हैं कि लोगों के जोश को समझते हैं कि वो लोग कितना जोश में पिकनिक मना रहे हैं। धनबाद जो मशहूर है कोयले की राजधानी के तौर पर, मगर इस धनबाद में सिर्फ काला हीरा और उसकी काली धूल गर्दा ही नहीं है, बल्कि इस धनबाद में तोपचांची की झील और उसकी खूबसूरती भी है, जो दिल को लुभाती है और रूह को सुकून पहुंचाती है। मगर अफसोस इस बात का है कि यह खूबसूरती का इस्तेमाल रोजगार सृजन के लिए भी किया जा सकता था, जब इस क्षेत्र को एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाता। मगर अफसोस कि आज तक किसी सरकार ने तोपचांची की खूबसूरती को सराहा नहीं, उसकी प्रशंसा नहीं की, उसको सजाया नहीं। आप ही देखिए और इंसाफ कीजिए, अगर इस कुदरती स्थल को थोड़ा सा सजा दिया जाता तो क्या यहाँ सैलानियों की भीड़ नहीं आती। खैर, वजह जो भी हो, हमने इस संदर्भ में गिरिडीह के सांसद माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी के प्रतिनिधि गिरधारी महतो जी से बातचीत किया। आइए आप भी सुनिए उन बातों को। तो आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के प्रतिनिधि गिरधारी महतो जी। तो आइए उनसे मिलते हैं। सर, तो आप भी यहाँ पिकनिक में आए हैं? जी जी। तो कैसा लग रहा है सर आपको पिकनिक में? रोमांचक जगह है, अच्छा जगह है। तो सर, इस पे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। आप तो सांसद प्रतिनिधि हैं, तो माना जाए तो आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही होगी। तो आपको देख के नहीं लगता यहाँ के कुछ बेहतर किया जा सकता था यहाँ पे? एकदम बेहतर और बेहतर हो रहा है धीरे धीरे। अभी आए दिन, अभी हाल ही दिन में पूरा जो झील है इसका साफ सफाई हुई है। सर, सवाल साफ सफाई का नहीं है, सवाल ये है कि इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। सेफ्टी को आप देखिए, सेफ्टी की कोई गाइडलाइन नहीं है। ये जिम्मेवारी पूरे माडा को है और माडा पूरा शिथिल पड़ी हुई है जिले में। सर, माफ़ी चाहूँगा सर, लेकिन जिम्मेदारी माडा की है, ठीक है, लेकिन आप सांसद प्रतिनिधि हैं। ये जरूरत है ये किसी अन्य विभाग को हैंडओवर करने का। अगर दूसरे विभाग में जाती है तो निश्चित रूप से इसमें सुधार होगा। तो इसमें फॉलो भी होना चाहिए। मान ली सर, सरकार तो आपकी थी, पिछली पारी आपकी सरकार थी, केंद्र में भी आपकी सरकार है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि बाधाएं क्या आ रही है आपको, मतलब इस चीज़ को नहीं करने में? नहीं, बाधाएं कहीं नहीं है। बाधाएं यहाँ पर है कि देखिए, विभागीय स्तर से देखा जाए कि मान लीजिए कि आज माडा के पास निश्चित रूप से अगर इस स्पॉट को अगर दूसरे विभाग को अगर सौंपा जाएगा या पर्यटन को सौंप दिया जाएगा, यह काफ़ी विकास होगी। बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ इसका सौंदर्यीकरण करने से आपको रोजगार में वृद्धि आएगी। एकदम एकदम। और सरकार जो कहती है मेरे पास खजाना नहीं है,
खजाना में भी वृद्धि होगी। चूँकि यहाँ अभी इससे पहले कुछ दिनों पहले बोर्ड वगैरह की सारी सुविधाएं थी, यहाँ पे समिति चलाती थी, लेकिन मौसम को देखते हुए या पानी वर्षा नहीं हो पा रही थी, जिस कारण से बोर्ड भी इधर उधर हो गई। इस साल पानी बहुत अच्छी हुई है, बारिश और तालाब पूरा झील लबालब भरा हुआ है, निश्चित रूप से फिर से होगा। अच्छा, उसके अलावा सर यहाँ पे लोग पिकनिक मना रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, तो वैसी कोई टीम होनी चाहिए यहाँ पे जो लोगों को गाइड करे, लोगों को जागरूक करे कि आप कचरा ना फेंकें, गंदगी ना फैलाएं। लोगों में एक हेल्पलाइन सेंटर होना चाहिए, कोई बूथ होना चाहिए, लोगों को कोई परेशानी हो तो वो उनसे बात करें। तो मगर यहाँ देखा जा रहा है कि सर यहाँ कुछ भी नहीं है, बस ये राम भरोसे ही चल रहा है। हाँ, राम भरोसे नहीं चल रहा है, ऐसा बात नहीं है। लोग हैं, कह सकते हैं सर ऐसा। हाँ, लोग हैं लेकिन अपने अपने घरों में होंगे, लेकिन सवाल है कि इस पे आपको इस पे देखिए अभी गंभीरता से लेनी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से लेना चाहिए। अभी का स्थिति ये है कि यहाँ सिर्फ मुख्य गेट पर हमने देखा कि मुख्य गेट पर जो उगाही हो रही, चाहे गेट के द्वारा जो लिया जा रहा है, ये लेने का कोई तर्क नहीं है। जब आप सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो उसका लेने का कोई ऑथराइज नहीं है। विभाग को छोड़ देना चाहिए, इस पे एक्शन लेना चाहिए। एकदम निश्चित रूप से बात करेंगे, बोले नहीं सर, एकदम जिला उपायुक्त से हम बात करेंगे, एकदम निश्चित रूप से इस विषय में बात करेंगे और उनसे अनुरोध भी करेंगे कि इसके लिए कुछ हल हो। और सबसे महत्वपूर्ण बातचीत इस क्रम में हमने बाघमारा के विधायक माननीय ढुल्लू महतो जी से किया। उन्होंने क्या कहा और हमने क्या पूछा, इसे आप भी सुनिए। तो हमारे साथ मौजूद है बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो जी, जो हम देख सकते हैं कि ये अभी पिकनिक का लुत्फ़ उठा रहे हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, आप यहाँ पे आए, आप तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर कि यहाँ आपको क्या देखने को मिला सर? नहीं, यहाँ देखिए, झारखंड एक प्राकृतिक राज्य है और हम कह सकते हैं कि ये तोपचांची झील झारखंड के एक माने जाने पिकनिक स्पॉट्स में जाना जाता है और यहाँ पे बहुत लोग पर्यटक लोग आते हैं, पूरे झारखंड प्रदेश, दूसरे प्रदेश से भी आते हैं। तो हम झारखंड सरकार से मांग भी किए थे इसके सुंदरीकरण के लिए, हो रहा है और हम चाहेंगे सरकार और इस पर विशेष ध्यान दे ताकि और बाहर से ज़्यादा लोग यहाँ पे लोग आएँ, क्योंकि सर बगल में पारसनाथ मंदिर है, लोग देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, मगर यहाँ नहीं रुक के कहीं और चले जाते हैं। तो इससे सर रोजगार में वृद्धि होगी? नहीं, रोजगार में तो वृद्धि हो गई, मगर सरकार का दायित्व बनता है जो यहाँ पे कुछ लोग भय से नहीं आ पाते, उग्रवाद है या कुछ क्राइम है, जिस तरह से लोग आशा रखा हुआ था झारखंड के प्रति, उस आशा के प्रति पूरा नहीं हो पा रहा है, उसी के चलते बहुत लोग भयभीत होकर यहाँ पे नहीं आ पाते हैं। उसका सुरक्षा व्यवस्था कराना सरकार का दायित्व है। सरकार को गंभीरता से इसको लेना चाहिए। निश्चित तौर पर सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि यहाँ के लोग जो रोजगार का बात करते थे हमारे हेमंत सोरेन जी, कि हम 1 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, जो कि अभी तक एक भी लोग को नौकरी नहीं मिला है, ताकि ये पर्यटक स्थल अगर यदि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करे तो यहाँ के लोग को रोजगार मिल सके। सर, एक सवाल और मैं आपसे करना चाह रहा हूँ सर, बाघमारा के जो इस समय मौजूदा हालात है सर, कुछ टाइम में बाघमारा का अस्तित्व गायब हो जाएगा, लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं दूसरी ओर, जो जिस तरह से आउटसोर्सिंग में खनन हो रहा है, गांव बस्ती बस्ती उजाड़ दी जा रही है सर, तो उस पर मैं थोड़ा से आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, लोग कहाँ जा रहे हैं? हेमंत सोरेन जी का ये दायित्व बनता है ना कि सरकार कैसे यहाँ से लोग पलायन ना करें। वो तो बोले थे कि प्रवासी मजदूर को हम रोजगार देंगे, मगर यहाँ तक तो अभी तक तो रोजगार दिया ही नहीं है और लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेवारी तो सरकार को ही लेना होगा। ये सरकार का दायित्व बनता है कि यहाँ के लोग से पलायन ना करें, यहाँ के लोग को कैसे यहीं पे हम रोजगार का व्यवस्था कराएं, यहाँ के लोग रोजगार कैसे करें, यहाँ से लोग बाहर ना जाएं। सरकार में हर संसाधन का भरपूर संसाधन से भरा हुआ झारखंड है, तो यहाँ के लोग बाहर जाता तो ये बहुत शर्म की बात है। फिर हमने देखा कि बाघमारा के उप प्रमुख के प्रतिनिधि नवीन सिंह भी अपने दोस्तों के साथ तोपचांची में पिकनिक मनाने के उद्देश्य से पहुंचे हैं। उनसे भी हमने तोपचांची झील की बदहाली के बारे में बातचीत किया। सर, आप भी पिकनिक में आए यहाँ पे? जी हाँ। तो आपको भी यहाँ वैसा ही अच्छा लगा होगा पिकनिक में? हाँ बिल्कुल। तो एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे पिकनिक मनाने का। जी जी। तो सर, बाघमारा पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बाघमारा में जो आज बाघमारा है, वहाँ भी चाहे तो पिकनिक स्पॉट बना सकते हैं, सौंदर्यीकरण वहाँ का भी किया जा सकता है। जी जी। तो इस पर मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा सर। सबसे पहले मिर्ची न्यूज़ चैनल के आपके सारे सदस्यों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इसके बारे में सबसे बड़ी बात है कि बाघमारा में प्राकृतिक सौंदर्य जो है
वो कहीं नहीं है। वहाँ मंदिर जो है, माँ लिलोरी स्थान है, जहाँ भी बाबा जीजी महाराज हाँ, राम मंदिर है। अभी लिलोरी स्थान में पार्क का डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ बहुत सारे लोग पिकनिक के लिए जा रहे हैं। और राम मंदिर में भी बहुत सारे लोग का भीड़ उमड़ रहा है, वहाँ काफ़ी लोग अभी उस और बढ़ रहे हैं और दोनों जगह पिकनिक मनाने जाते हैं। और प्राकृतिक सौंदर्य के मामले में बाघमारा में भगवान का दिया हुआ कुछ है नहीं। और तोपचांची झील जो है ये पूरे धनबाद ज़िले में प्राकृतिक सौंदर्य के मामले में प्रथम स्थान है हमारी नज़र से और लोगों की नज़र से। लीजिए, धनबाद नगर निगम वार्ड नंबर 2 के पार्षद प्रतिनिधि मासूम खान भी तोपचांची झील में पिकनिक का आनंद उठा रहे हैं। उनसे भी हमने कुछ सवाल किया। आप भी पिकनिक में ही आए हैं? जी, मैं भी यहाँ तोपचांची के प्राकृतिक सौंदर्य का मुआयना करने आया हूँ और मैं हमेशा यहाँ आते रहता हूँ। खास करके झारखंड में इतने सारे प्राकृतिक जगह है, लेकिन विडंबना ये है कि झारखंड सरकार की कभी भी इस पे नज़र नहीं गई कि अगर यहाँ पे पर्यटक के रूप में इसको अगर विकसित किया जाए तो लोग कुल्लू मनाली और जी बिल्कुल कश्मीर और बहुत सारे जगह पे जाते हैं घूमने के लिए, पर्यटक जाते हैं, वहाँ से लोग यहाँ आए यहाँ के खूबसूरती और प्राकृतिक को देखने के लिए। अगर सरकार यहाँ पे थोड़ी सी अगर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ का खास करके तोपचांची डैम में जी बगल में पारसनाथ मंदिर है, मंदिर में लोग देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ। पूरे वर्ल्ड में के लोग यहाँ पे सैलानी यहाँ पे आते हैं मंदिर में। जो पारसनाथ मंदिर है ये वर्ल्ड फेम है, वर्ल्ड के लोग यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। और अगर यहाँ पे उनको थोड़ी सी झारखंड सरकार इसमें पर्यटक के रूप में इसको अगर विकसित कर दे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ किया जा सकता है, जैसे रोपवे यहाँ चालू किया जा सकता है, बोटिंग की सुविधा इसमें दे दी जाए, यहाँ पे अच्छा रिसोर्ट बनाया जा सकता है। अगर झारखंड सरकार यहाँ पे रिसोर्ट बना दे तो लोग यहाँ पे देश विदेश से लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ के लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध होगी। यहाँ के झारखंड सरकार की इकोनॉमी भी अच्छी होगी, उससे खजाना में वृद्धि होगी, जो आय दिन रोजगार में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी। ये सारे चीज़ अगर मैं यही सरकार से खास करके मांग करना चाहता हूँ, झारखंड की नई सरकार से, कि कम से कम खास करके तोपचांची डैम के सौंदर्यीकरण पे वो गंभीरता से ध्यान दें। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि तोपचांची डैम को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए, क्योंकि धनबाद में इससे अच्छा माने कि प्राकृतिक नज़ारा नहीं मिलेगा कहीं भी देखने के लिए। रही बात नगर निगम के स्तर से, हम लोग नगर निगम के प्रतिनिधि हैं, तो इस डैम की सफाई हम लोग नगर निगम से बोल के करवाएं तो आज इतना पानी जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये धनबाद नगर निगम की देन है। धनबाद नगर निगम से इसमें राशि खर्च करके इसकी डैम का मट्टी कटाई की गई, जिससे आज पानी की भरपूर मात्रा में यहाँ पानी आपको भरा मिल रहा है। इसी तरह से अगर पर्यटन विभाग, माडा, सब नगर निगम सब मिल के अगर इसको विकसित करे तो ये आने वाले दिन में अच्छा ऑप्शन बन सकता है। यहाँ के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो सकती है। धनबाद के सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र जीवन से ही संघर्ष करने वाले हंसला बिन हक भी हमें दिख गए और लाजमी था कि कुछ सवाल उनसे भी पूछा जाए। तो अंदर जी आप भी पिकनिक में ही आए हैं? नहीं, हम यहाँ की बदहाली देखने के लिए आए हैं। तो क्या क्या आपको दिखा यहाँ पे? यहाँ पे सबसे बड़ी बदहाली का ये सबूत है कि पिकनिक में लोग आते हैं, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद का व्यवस्था जो है शौचालय वाला, अभी तक उसका उद्घाटन नहीं किया गया है। ये दयनीय दशा का प्रतीक है। और जिसकी भी सरकार रही हो, खूबसूरती देखने की चीज़ होती है, और जिस आँख को खूबसूरती नज़र नहीं आए, सुंदरता नज़र नहीं आए, तो वो आँख फिर किस तरह की है। झारखंड में जेएमएम की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, जिसकी भी सरकार रही, उसने झारखंड की खूबसूरती को कभी नहीं देखा। यहाँ की जो सुंदरता है उसको विकसित किया जा सकता था, उस सुंदरता के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता था, रोजगार में वृद्धि हो सकती थी। मगर अफसोस, सद अफसोस और हजार बार अफसोस इस सोच पे कि यहाँ पे इतनी खूबसूरत चीज़ हमारे पास है
मगर हम उसको विकसित करने की दिशा में गंभीर नहीं है और हम लोगों ने इसको भगवान भरोसे छोड़ दिया है। देखिए वो आपको सामने में जो मंदिर नज़र आ रही है, वो मंदिर में सीढ़ी बनाई जा सकती थी। बिल्कुल। हमारे विधायक जी जो होते हैं, सांसद महोदय होते हैं और बहुत सारा फंड है, ज़िला प्रशासन है, तो उन लोगों को चाहिए कि थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पर भी लगा दे, जिससे धनबाद का नाम रोशन होगा। बगल में आपको वो पारसनाथ है, इतनी खूबसूरत जगह है, आपको पंचेत डैम है, मैथन डैम है, लेकिन भाटिंडा है, सब है, लेकिन अंधे लोगों के हाथ में बटेर है। तो हम ज़रूर आग्रह करेंगे कि पर्यटन स्थल को देखें खूबसूरत आँखों से और इसको विकसित करें, और ये धनबाद की शान है, धनबाद का गौरव है। इस गौरव के प्रति हमारे साथ है शेखर सिन्हा जी, इनका ये दुकान है, तो जानते हैं इनसे कि शेखर सिन्हा जी, ये जो दुकान आपका है, तो मतलब यहाँ लोग आते हैं तो किस तरह का आप तो देख रहे हो? सर्वप्रथम तो आप यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको आप देख सकते हैं, परंतु यहाँ पे व्यवस्थाओं की भारी कमी है, जिसके वजह से जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, भारी भीड़ होती है यहाँ पे, मगर यहाँ पे किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये एक दुकान है जहाँ पे कुछ खाने पीने की वस्तुएं मिल रही हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे सिर्फ चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स यही सब मिल पाता था, कुछ खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ एक रेस्टोरेंट की व्यवस्था जो परमानेंट होनी चाहिए, साथ में यहाँ तो बहुत सारे दुकानें बना के उसे रेंट नहीं, ये टेम्प्रोरी दिया जा सकता था। हाँ बिल्कुल दिया जा सकता था। सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। सरकार इस पे आज तक मेरे ख्याल से किसी भी सरकार ने इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पे काफ़ी व्यवस्थाएं हो सकती थी। यहाँ आने वाले सैलानियों को हर तरह की दिक्कत होती है। सड़कों का हाल आपने देखा होगा, लोग पैसा देकर यहाँ आ रहे हैं, रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा है मगर उसका सही रूप से यूज़ नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से यहाँ आप व्यवस्था को देख सकते हैं। अगर इसको विभाग अपने हिसाब से नहीं चला पा रही है तो इसको आउटसोर्स करके अगर चलाए तो किसी कंपनी को अगर देती है लंबे समय के लिए, तो उसका टूरिज़्म के रूप में डेवलप करके यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे बोटिंग सेंटर है, उसके बाद आपका रिजॉर्ट्स बनाया जा सकता है, कुछ रेस्टोरेंट्स बनाए जा सकते हैं। साथ में आपका यहाँ पे सबसे मुख्य जो मुद्दा है वो है सिक्योरिटी का। आज तोपचाची का जो भी लोग आते हैं तोपचाची देखने के लिए, तो शाम में 5 बजे के बाद यहाँ पे एंट्री नहीं है, जबकि इसकी खूबसूरती अगर रात में कुछ लाइट्स लग जाएं और सिक्योरिटी की व्यवस्था हो जाए तो लोग यहाँ पर आकर रात में भी रुक सकते हैं, रात को यहाँ पे अपना समय बिताएंगे और काफ़ी यहाँ का मनोरम दृश्य उसके बाद हो जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जो शायद सरकार या विभाग दोनों के पास उसके लिए विज़न नहीं है। तो अगर कोई अच्छा विज़न लेकर आए तो मेरे ख्याल से ये जगह झारखंड का सबसे खूबसूरत जगहों में से एक होगा। तो यहाँ से लोग जो है यहाँ पे संस्था होगी या कुछ लोगों को एक पहल करनी चाहिए, सरकार को पत्र के जरिए ज्ञापन देना चाहिए, तो ऐसा कुछ हुआ है यहाँ? जी बिल्कुल, हम लोगों ने, हमारी एक कंपनी है जिन्होंने माडा के पास अपना एक प्रपोजल दिया था कि इसको टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए हमें दिया जाए और लंबे समय के लिए दिया जाए, ताकि हम अपने पास से यहाँ इन्वेस्ट करके अपना और इसको पूरी तरह से विकसित करें। ताकि आज देखिए आपने बाली का, इंडोनेशिया, मलेशिया लोग जाते हैं यहाँ से सिर्फ यही प्राकृतिक सुंदरता के चलते वहाँ जाकर काफ़ी पैसा खर्च करके आते हैं। आपके पास यहाँ पे प्राकृतिक रूप से ये मौजूद है, सिर्फ इसको निखारने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे कोई कंपनी अपना निखार के आज हमें अगर परमिशन मिल जाए तो हम लोग इसको 3 साल में, 4 साल में ऐसा डेवलपमेंट कर देंगे कि विदेश से लोग यहाँ पर आकर रुकने लगेंगे और यहाँ के जो स्थानीय समुदाय के लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा इसका पहुँचेगा, उनको रोज़गार भी मिलेगा, उनका अपना व्यवसाय भी यहाँ होगा और हम लोग उनको सहभागिता भी देने के लिए तैयार हैं कि अगर वैसा कुछ होता है तो हम उनको साथ लेकर चलेंगे, उनके संस्कृति को भी उसमें बढ़ावा हम देंगे। जो आपका यहाँ का आदिवासी समाज है या यहाँ के जो झारखंड के मूलवासी जो भी लोग हैं, उनकी जो अपनी संस्कृति है उसको हम लोग यहाँ पर निखार के दिखाएंगे लोगों को। पूरी दुनिया के लोग आएंगे, उनके सामने हम उसको पेश करेंगे कि ये हमारी झारखंड की संस्कृति है, उनको वो सारा चीज़ दिखाएंगे। खैर, सवाल जवाब से तोपचाची और धनबाद का कुछ भला होने वाला नहीं है, क्योंकि तोपचाची को इंतज़ार है एक मसीहा का जो आएगा और उसके हुस्न को सजाएगा, संवारेगा और इसे दुनिया के सामने लाएगा।